नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके पहले लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि ऐसी योजना बनाई गई है जिसकी शुरुआत होगी 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ। और उसके पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त सत्र को जब संबोधित किया था संसद के, तब उन्होंने कहा था, जून में वो उन्होंने संबोधन किया था और कहा था कि स्वच्छ भारत योजना शुरू की जाने वाली है। यानी सरकार बनी उसके बाद ये सरकार की प्राथमिकता थी और आज विधिवत रूप से प्रधानमंत्री ने स्वयं सफाई का काम शुरू किया और पूरे देश में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। और योजना ये है कि 1919 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, उस समय पूरी तरह से एक स्वच्छ भारत होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये सैनिटेशन यानी सफाई और हाइजीन जो है, ये माना जाता है कि किसी भी देश के विकास के सूचकांक में बहुत प्रमुख उसकी भूमिका होती है। और ये भी कह सकते हैं कि जितनी बीमारियां होती हैं उसका सीधा संबंध जो होता है वो गंदगी से होती है। एक बड़ी प्रचलित कहावत यह है कि बीमारियां हवा से ठीक होती हैं और हवा से न ठीक हो तो पानी से ठीक होती हैं, उससे भी न ठीक हो तो दवा और छुरी से ठीक होती है डॉक्टरों के द्वारा, और उससे भी न ठीक हो तो फिर वो आग से ठीक होती है जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं आज की भाषा में। और अगर उससे भी ठीक न हो तो यानी वो असाध्य रोग है, इनक्योरेबल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी बीमारियां होती हैं उनका संबंध जो है वो सीधा सीधा गंदगी से है। और एक बड़े नामी प्रोफेसर थे मैकक्यूएन, बर्मिंघम विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा था कि 19वीं शताब्दी में जो आयुर्विज्ञान की प्रगति हुई उसकी सबसे बड़ी देन ये थी कि माना गया कि संक्रामक रोग जो है उसका एक कारण है इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी गंदगी। और 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा योगदान था आयुर्विज्ञान का वो ये था कि जो गैर संक्रामक रोग हैं उसके पीछे भी जो कारण है वो गंदगी है। आज हम इस पे चर्चा करें कि जो अभियान की शुरुआत हुई है वो कैसी शुरुआत रही, इससे क्या अपेक्षाएं हैं, किस हद तक हम सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। इस बहस में शामिल हैं विजय गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, हमारे साथ समाजशास्त्री और आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, और डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हमारे साथ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में जो है कहा जाए कि पायनियरिंग काम किया है। एक मौलिक काम है उनका शौचालय बनाने का, और हर घर में और सर से मैला ढोने की परंपरा को इन्होंने खत्म किया है। एक बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि गांधी आपके आइकॉन जरूर रहे, लेकिन गांधी को आपने अगर पूरी तरह से उनका अनुसरण किया होता तो 67 वर्ष बाद 60% लोग खुले में शौच कर रहे होते, ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शौचालय हो, सफाई हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उस समय उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अनुसरण करने में कांग्रेस जो है चूक गई। बल्कि एक आदमी आज ऐसे ही मैंने सुना टिप्पणी कहा कि नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी का झाड़ू और कांग्रेस से असली गांधी छीन लिया। ये बात सही है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को या इस विषय की जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ही पहल की थी, शुरुआत की थी। और बहुत वर्षों तक लगातार, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद मेरा स्मरण है कि पिछले 7, 8, 10 वर्षों पहले तक भी साल में 2 बार कांग्रेस पार्टी और उसके सभी जितने अनुषांगिक संगठन हैं वो स्वच्छता अभियान वर्ष में 2 बार संचालित करते थे अपने अपने क्षेत्र में। और ये क्रम काफी समय से जारी रहा। जी जी। स्वास्थ्य के मामले में जो आपने कहा कि सफाई का जो महत्व आपने प्रतिपादित करने का प्रयास किया, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। स्वच्छता से स्वास्थ्य सीधा जुड़ा हुआ है। ये बात मुझे खुशी इस बात की है, हालांकि हमारी विरोधी सरकार है, विरोधी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उन्होंने ये अभियान शुरू करने की पहल एक बार फिर से की है, यानी एक जागरूकता नागरिकों में इस देश की जगह इस बात को लेकर, उस बात की मैं प्रशंसा करता हूं। एक अच्छा काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सामान्य विरोधी दल हर चीज में खोट निकालता है। देखिए, विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर अच्छे काम का भी विरोध करें। विरोध का मतलब ये होता है कि जहां भी सरकार गलत काम करेगी
जहां सरकार दोषपूर्ण होगी तो वहां हम करेंगे, लेकिन इस मामले में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई राजनीति करने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि राजनीति आप नहीं करना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इसमें अगर वो हमारा सहयोग चाहेंगे, हम बखुशी उनको ये इस बारे में सहयोग देंगे। इस बात का तो जवाब आपकी पार्टी को देना होगा ना कि आखिर अभी तक ये स्थिति क्यों है कि 60% लोग शौच करने खुले। और मैं आकर स्कूल की भी बात की जाए, कहा जाता है 10 लाख से ज्यादा जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें 1.5 लाख जो है लड़कों के लिए और 1 लाख से ज्यादा लड़कियों के लिए वहां शौचालय नहीं है। और 80,000 और 90,000 जो है वो ऐसे शौचालय जो काम नहीं कर रहे हैं। लगभग 4 लाख 4.5 लाख शौचालय में काम ही नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात हम न भूलें कि हम 36 करोड़ थे जब हम आजाद हुए, और फिर आज हम पहुंच गए हैं 120 करोड़ से भी ऊपर। आबादी जिस गति से बढ़ी है उसका सीधा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे परिवेश के ऊपर उसका असर आता है। सरकारी स्तर के ऊपर जो प्रयास किए गए वो नाकाफी सिद्ध हुए हैं। बहुत सारे एनजीओज ने इस बारे में कुछ पायनियरिंग काम करने की शुरुआत की थी, जिसमें पाठक जी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इतने बड़े देश में जहां 120 करोड़ लोग बसते हों, हजारों लाखों गांव हों, उन सब जगह पर पहुंच पाने में समस्याएं आती हैं। हमने अगर 500 स्कूल में शौचालय बनाए, का बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती रही, जो बहुत बड़ी चुनौती रही। 500 स्कूल बनाए, उनमें शौचालय तैयार किए, जब तक पता लगा कि अब और स्कूल 500 खुल गए हैं। ये गति, जिस गति के साथ ये काम होना चाहिए था, उसमें जरूरत इस बात की है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो। डॉक्टर आनंद कुमार, आप बताएं कि आपकी पार्टी ने तो पहले ही वक्तव्य जारी कर दिया कि ये मंत्री लोग तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी आपने समर्थन दिया, लेकिन सवाल आपने पहले खड़ा कर दिया कि ये केवल फोटो खिंचवाने की एक योजना के तहत सारा किया जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि आपके हाथ से तो झाड़ू अब प्रधानमंत्री ने ले लिया, तो आपका तो प्रतीक चिन्ह ही चला गया। नहीं, जो प्रधानमंत्री ने किया है वो जो हमारे चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण दोनों में शुचिता की, स्वच्छता की जो एक बुनियादी कीमत है और बुनियादी भूमिका है, उसको रेखांकित करने का काम किया। और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से चला। गांधी जी के आश्रम से लेकर के हर सत्याग्रही के जेल यात्रा के दौरान जेल के शौचालय तक की सफाई उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी। और वर्धा शौचालय एक बुनियादी योगदान था गांधी का, वैसा ही जैसा चरखा, न चरखा को पकड़ा इन्होंने, न वर्धा शौचालय को पकड़ा। स्कूल बने लेकिन उनमें शौचालय की कोई जरूरत नहीं थी। शहर बने, चंडीगढ़ जैसे शहर में भी अगर आप सार्वजनिक शौचालय तलाशने लगिए तो दिक्कत होगी। और बनारस की कहानी तो गांधी जी ने जब काशी यात्रा की थी तब से लेकर आज तक वो कहानी बनी हुई है। तमाम बड़े शहरों की राजधानियों में आप देखेंगे तो 2 शहर हैं, एक शहर जहां पर अभिजात्य रहता है और दूसरा शहर जहां पर श्रमजीवी रहते हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी की यह पहल प्रतीकात्मक न रहे, ये देश की मजबूरी हो चुकी है और देश की जरूरत हो चुकी है। हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि जो सफाई कर्मी है वो हमारी पूरी व्यवस्था की आखिरी पायदान का आखिरी स्त्री और पुरुष है। जो सफाई की टेक्नोलॉजी है, जो हम वो जो 1.5 मीटर वाला झाड़ू लेके चलते हैं, दुनिया में कहीं उससे सफाई नहीं आज हो रही है। इसकी वैज्ञानिकता पर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कोई ताना नहीं मार रहे थे मंत्री के ऊपर, हम संदेह नहीं कर रहे थे। रस्म हो गई है, हम पिछले 30 साल में। लेकिन आप आनंद भाई जो कह रहे हैं इसमें अंतर विरोध, आप अपना जो है चुनाव चिन्ह तो उसी झाड़ू को बनाते हैं और कहते हैं उससे सफाई नहीं होती है। यानी फिर तो एक वोट लेने के लिए आपने एक चुनाव चिन्ह बना दिया, उसको आप खुद कह रहे हैं उससे सफाई नहीं होती है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव चिन्ह एक चीज है, लेकिन चुनाव चिन्ह की वैज्ञानिकता, उसका इस्तेमाल दूसरी चीज है। बिना पानी की व्यवस्था किए या फिर ड्राई लैट्रिन की तरफ गए, और इस सब पर सुलभ शौचालय जैसे प्रयोगों को ध्यान में लाना पड़ेगा। और हम तो उस धारा परंपरा से हैं जयप्रकाश लोहिया की, जिसमें कि नदियों की सफाई से लेकर के स्त्रियों के लिए शौचालय आज से 40 साल पहले कहते चले गए, और उनके तथाकथित अनुयायी आए और चले गए सत्ता के शिखर पर बैठ करके, उसकी व्यवस्था नहीं की। इसलिए आज देश समर्थन कर रहे हैं या नहीं? 100%, 200% हमारे लिए। जब ये शुरू कर रहे हैं तब हम इनके साथ हैं, और जब ये छोड़ देंगे तब भी इस काम में लगे। छोड़ देंगे? अच्छा विजय जी आप बताएं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है जी, वो एक विशेष मकसद से लिया गया है। पहली बात यह है, ये केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि पूरे देश का कार्यक्रम बने और एक ये जन आंदोलन बने। पहले और अब में सबसे बड़ा फर्क यही है कि
कि वो चाहते हैं ये काम 125 करोड़ लोग करें कि ना मैं गंदा करूंगा और ना मैं किसी को गंदा करने दूंगा जी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, ये राजनीति से अलग है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस काम को किया है और प्रयत्न करते रहे हैं। किंतु सवाल वही उठता है कि पिछले 50-60 सालों के अंदर आज भी रूरल के अंदर 67%, अर्बन में 17% लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। लगभग 60% से ज्यादा लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। तो 62,000 करोड़ की सरकार ने इस योजना को रखा है और इस योजना को उन्होंने जन प्रेरित योजना बताया है, देशभक्ति से प्रेरित बताया है, ताकि इन सब के अंदर इसको जोड़ा जा सके। लेकिन आप ये राजनीति से अलग क्या, राजनीति में अच्छी बातें भी हो सकती है और सरकार अगर राजनीतिक दल की है तो उसमें राजनीति होगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप राजनीति के तहत अच्छे काम भी तो करते हैं। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई कोई ये ना समझे कि इसमें से कोई फायदे के लिए, ये एक देश के लिए अच्छा काम है और वो चाहते हैं इसमें सारी पार्टियां, सारे एनजीओ और सारे लोग इसके अंदर सामने आए। शुरुआत की है उसमें ठीक है, बात तो सही है कि इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन अभी कोई योजना उस तरह की बनी नहीं है। इसमें सब जो जिन राज्यों में सफलता मिली है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या सबसे पहला प्रखंड कहते हैं नंदीग्राम 2 था, 1990 के दशक में बना था, तो वहां संयोजन बड़ा अच्छा था जिला और प्रखंड स्तर पे। और फिर वही एनजीओ की बात जो है कि रामकृष्ण शिक्षा परिषद की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह से अभी एक खाका आपका सामने नहीं आया है कि किस तरह से आप गैर सरकारी संगठन, सरकार को हुए भी अभी 4 महीने हुए। पहली बात ये समझिए, अभी तो वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक तो खाका सरकार के, सरकार ने फंड दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ टॉयलेट्स बन गए, कुछ नहीं बने। और एक यह है कि लोग गंदा ही ना करें जाके, लोग स्वतः से प्रेरित हों, अपने घरों के अंदर टॉयलेट्स बनाएं। जरूरी नहीं है कि हर काम सरकारी फंड से होगा, लोगों को प्रेरित करके भी होगा। और मैंने ये देखा है, अभी मैं गया था जयपुर, कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर से भी आया है 100 करोड़ का, कुछ 100 करोड़ का वो भी आया। और अभी मैं जयपुर के अंदर गया था, 19,000 टॉयलेट उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 5,000 जो घर में रहता है वो देता है और 5,000 उसको सरकारी अनुदान मिलता है जी। तो पहला जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ये है कि लोग स्वतः प्रेरित होकर जन आंदोलन करके इसको बनाएं कि भाई ये भारत को स्वच्छ रखना है। दुख की बात यह है कि हमारे यहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री, सब लोग बाहर जाते हैं, सफाई देखते हैं, अरे एक भी कागज का टुकड़ा यहां नहीं पड़ा हुआ जी। किंतु हमारे देश के अंदर लोगों को अभी तक इस बात का वो नहीं है, वातावरण बना नहीं है कि अपने शहर को हमने गंदा नहीं करना है। लोग दुकानों पे झाड़ू लगाएंगे और उसका कूड़ा जो है बाहर सड़क पे इकट्ठा कर देंगे, लोग घरों के झाड़ू लगाएंगे और बाहर कूड़ा इकट्ठा कर देंगे। तो केवल शौचालय बनाने का नाम स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, इसमें लोग गंदगी ना फैलाएं, इसका बड़ा सबसे बड़ा। शौचालय बनाने के बावजूद लोग बाहर जाएंगे जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। पाठक जी आप बताएं, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पिछले 40-50 वर्षों से काम कर रहे हैं, आपका क्या मानना है कि जिस तरह से शुरू किया गया है उस पर आपको क्या कहना है और कितने आप आशान्वित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? मैं तो इसके लिए 100% आशान्वित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ पे झाड़ू उठा लिया है। तो देश का पहला व्यक्ति जिस बात को शुरू कर देगा उसको दूसरा आदमी फॉलो करेगा। महात्मा गांधी 1901 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे, उसमें शौचालय साफ करने के लिए वाल्मीकियों को बुलाया गया था। गांधी ने कहा ये कौन है? कहा कि शौचालय साफ करेंगे, शौच साफ करेंगे। गांधी ने कहा कि नहीं, मैं साफ करूंगा, आप साफ करेंगे। उन लोगों ने कहा कि मैं तो साफ नहीं करूंगा, हम साफ नहीं करेंगे, हम तो अपर कास्ट के लोग हैं। गांधी ने कहा अच्छी बात है। तो गांधी ने टोकरा लिया, झाड़ू लिया, कुदाल लिया और साफ करने लगे। तो वो साफ करने लगे, सब लोग दौड़े। फिर कांग्रेस का अधिवेशन जब तक होता रहा तब तक कभी फिर वाल्मीकियों को सफाई के लिए नहीं बुलाया गया। पटना में अधिवेशन हुआ था, मैं भी उसमें शरीक था, और उसमें हम लोगों को कहा गया कि आप लोग बनाइए, या फिर सभी कांग्रेस के वॉलंटियर्स भी उसमें सफाई में भाग लिए थे। तो कहने मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देश साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सबकी भागीदारी होगी, सबको करना पड़ेगा, तो संवाद क्या है? संवाद ये है कि हमारे यहां सदियों सदियों से स्वच्छता का काम एक जाति विशेष को दिया गया था, उनको अछूत कहा गया था, समाज से दूर रखा गया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ये हमको सबको साफ करना है, सबकी जिम्मेवारी है, ये जाति विशेष की जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसा संवाद जो गया है, ये तो समझिए कि इस सारे देश के परिवेश को बदल देगा ये। अब हमको समय दीजिए, थोड़ी बात बताए आपको।
एक पाठक जी ब्रेक ले लें। हाँ, ले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक यहाँ पर ब्रेक, और उसके बाद हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है जिसकी चर्चा कर रहे हैं पाठक जी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार करिए, हम दोबारा आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। सरपंच जी, काम कब मिलेगा? 1 महीना हो गया, रोजगार के लिए अर्जी दी थी, ये देखो रसीद, तारीख भी लिखी है। अरे भाई, जब काम शुरू होगा तो मिल जाएगा। काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो दो सर जी। कैसा बेरोजगारी भत्ता? महात्मा गांधी नरेगा में मांगने पर 15 दिन में रोजगार मिलता है, वरना हर रोज मिलता है बेरोजगारी भत्ता। सच? हाँ माँ। अब बोलो सरपंच जी। मांगने पर 15 दिन में रोजगार, रोजगार नहीं तो हर रोज बेरोजगारी भत्ता। महात्मा गांधी नरेगा, आपका हक। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। हाँ, विजय गोयल जी, आपसे एक थोड़ी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। अभी जो ये कह रहे थे वाल्मीकि वाली बात आई है, कुछ लोगों ने इसको भी ये कहा है कि आज मोदी जी ने शुरुआत की तो उसमें वाल्मीकि कॉलोनी, मतलब ये भी एक तरह से जो है सो एक समुदाय को जो है अलग थलग करना है। उनकी नीयत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस तरह से भी कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी दी है। नहीं, देखिए, टिप्पणी करने वाले लोगों को तो रोका नहीं जा सकता। लोगों ने तो ये भी टिप्पणी कर दी कि भाई ये तो सिर्फ फोटोशूट है। लोगों ने ये भी कर दिया कि प्रधानमंत्री के घर के पीछे की कुछ गंदगी है जिसको हम साफ कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है, वहां जाकर उन्होंने मैसेज दिया है कि जहां सबसे ज्यादा अगर उनको लगा कि भाई सफाई की आवश्यकता है तो वहां की है। और जनरली मैंने ये देखा है कि जितनी भी वाल्मीकि कॉलोनियां हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता था मैंने वो देखा था कि वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कॉलोनी को छांटा जिसके अंदर उनको लगता था काम करने की आवश्यकता है, और मैं सोचता हूं कुछ तो उसका कायाकल्प हुआ है, कुछ और आगे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस योजना के अंदर मैं बता दूं, कायाकल्प हुआ मतलब एक ही दिन में कायाकल्प हो गया? इसीलिए मैं कह रहा हूं, काफी कुछ वहां पे सफाई होगी एक दिन के अंदर। पर मैं दूसरी बात वही मैं कहने जा रहा था कि ये एक दिन की बात नहीं है सिर्फ कि एक दिन के अंदर होगा, इसको लगातार चलाना होगा। और लगातार चलाने के लिए जरूरी है कि मैं समझता हूं सबसे अच्छा साधन इसके लिए स्कूलों के बच्चे हैं जाके, जो अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि गंदगी मत फैलाइए पापा, ये मत करिए। क्योंकि मुझे याद है कि जिस समय पटाखों से बहुत प्रदूषण होता था उस समय स्कूल के बच्चों को कह दिया गया पटाखों से प्रदूषण होता है। मैं अपने बच्चों को लेकर उस समय दुकान पे पटाखों के गया, किंतु उन्होंने पटाखे खरीदने से मना कर दिया जी। तो इस ड्राइव में जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो उसमें उसको आप ये मत देखिए कि भाई ये वाल्मीकि थे इसलिए इनकी कॉलोनी, इसलिए कॉलोनी है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी और एक मैसेज था। और ये भी एक मैसेज था कि अब केवल उनको साफ नहीं करना, अब प्रधानमंत्री खुद झाड़ू हाथ में उठा रहा है तो उसके लिए वो काम ऐसा बता दे जी, ऐसा नहीं। वाल्मीकि कॉलोनी में जाने का मतलब हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर लाना। गांधी जहां जाते थे वाल्मीकि कॉलोनी में जाते थे, कभी कभी रात में सोते भी थे, ताकि उनका स्थान समाज में वही हो। जब गांधी वहां सो रहे हैं, गांधी जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रतिष्ठा उनको आगे लाना था। गांधी के आश्रम में एक स्कैवेंजर को रखा गया था, वाल्मीकि को, और ये दिखलाने के लिए देश भर को कि भाई इनका स्थान समाज के बराबर है। सो ये जो गए हैं वाल्मीकि कॉलोनी में, वो इसलिए गए कि उनकी प्रतिष्ठा का, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ झाड़ू लगा रहे हैं, उन्होंने सबसे अधिक सम्मान दिया। इसलिए इसको आप मत समझिए कि वो गए तो वो खाली किसी ने टिप्पणी की, वो मैं बता रहा हूं। टिप्पणी तो होते रहता है अच्छी बात में। अब मुझे विषय की बात आने दीजिए, क्योंकि अब जो विषय चाहते हैं, जिस बात के लिए बुलाया है, वो सुनिए। स्वच्छता की बात चलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा तो होना है, इससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री तो सबने कहा है, लेकिन झाड़ू किसी ने उठाया नहीं था। अब है कि जब जब शौचालय जो स्कैवेंजिंग का काम है, ये चल रहा है वैदिक पीरियड से, एंड चांडालों को काम दिया गया था, बाद में मेहतर नाम पड़े इसमें। और जो ओपन डेफिकेशन है खुले रूप में, ये हुआ है पौराणिक पीरियड से। उसमें कहा गया है भारतीयों को
कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? बोला तीर छोड़िए, जहाँ तीर गिरे वहां जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए और ढक दीजिए। कहाँ? देवी पुराण में है। देवी पुराण में है। अब इसको है कि हमने 5000 वर्ष से कहा भारतीयों को कि घर के आसपास शौच मत करना, और अब कहते हैं घर में शौचालय होना चाहिए। तो शौचालय होना चाहिए, इसको मना नहीं करना। गांधी ने इसी कहा था, टट्टी पर मिट्टी। तो गांधी सबसे पहले व्यक्ति हुए जो मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और एसकेहंजी को खुले रूप में शौच की प्रथा को समाप्त कर कहा था। इस बीच में गैप है। गैप क्यों है? कि तकनीक थी नहीं उस समय। ये कहते हैं इसमें प्रोफेशनलिज्म और जो प्रबंधन है उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी बहुत कमी है। पहले क्या है ना, मिठाई हो तो मिठाई खाए या ना खाए। तो 1968 में मैं जब बिहार गांधी संशोधनी में काम करने आया, उस समय तक कोई तकनीक थी ही नहीं। सबसे कमेटी बनी थी मलकानी कमेटी 1960 में, और रिपोर्ट आया था उसका। उसमें भी वो लोग इसका विकल्प नहीं दे पाए थे। तो मेरा जो है कि सुलभ शौचालय को जो आविष्कार किया हमने, वो आविष्कार न किए होते तो आज भी देश इस बात से तैयार नहीं होता। तो है कि महिला ढोने प्रथा और खुली रूप में शौच प्रथा समाप्त हुई। अब उसमें जब मैंने संस्था बनाई तो वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे द्रौपदी प्रसाद राय, उन्होंने कहा कि सामाजिक महत्व का काम सरकार या संस्था के लिए नहीं कर सकती है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी काम होगा। जी। उसके बाद मेरा काम नहीं चल रहा था, तो श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, उनको हमने पत्र लिखवाया एक एमएलए के माध्यम से। उन्होंने लिखा था, आई एम राइटिंग टू द चीफ मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम to give press attention to this matter. I entirely agree with you that our party should be active in this important social program. राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो जो 2020 प्रोग्राम था उसको अमेंड करवाया एसकेहंजी के लिए। उसके बाद उन्होंने शौचालय का उद्घाटन भी किया। टाइम दीजिए, समय नहीं, बहुत जरूरी है वो बोल रहे हैं। उसका वाजपेयी जी ने भी किया उसमें। अब उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि कांग्रेस सरकार के समय क्या हुआ, सारे प्रोग्राम लिए गए, लेकिन हुआ क्या कि देश का विकास पॉलिटिशियन करेगा, ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा। निश्चित मैं कह रहा हूं आपके सामने में। तो ये चीज है कि जो पॉलिटिशियन जब कोई निर्देश देगा वो फॉलो अप हो जाएगा। तो कांग्रेस सरकार में क्या, दो तो आए जरूर, डॉक्टर हर्ष प्रसाद ईपीए में और जयराम रमेश, दोनों ने काफी इस काम को बढ़ाया। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर के, संकल्प लेकर के कहा है, आज के साथ और आपको आश्चर्य लगेगा कि लंदन से आज गार्जियन, टेलीग्राफ जितना था तो देश को छोड़ दिए, सारी दुनिया के लोग जो है अब पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हम समाप्त कर रहे हैं आपको। सबके सब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो द्रौपदी प्रसाद राय ने कहा था, सरकार या संस्था मिलकर काम करेगी तब काम होगा। सुधांशु जी, इसमें जो आपने एक बात कही थी ना कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, तो आपने देखा होगा पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में टॉयलेट भी जब बने, उसके बाद भी बहुत से लोग शौच के लिए बाहर जाते रहे। तो मानसिकता चतुर्वेदी जी और आनंद कुमार जी को थोड़ा सा हम सुन लें। चतुर्वेदी जी, ये बात ठीक है, आपने जो भी किया नहीं किया, लेकिन परिणाम उतने नहीं आए। मतलब अभी कहा जाता है कि पूरे विश्व में 6 अरब से थोड़ी ज्यादा आबादी है और 1 अरब लोग जो है बाहर शौच करते हैं पूरे विश्व में। उसमें 82% 10 देशों में और 60 करोड़ तो केवल भारत में वो आबादी है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि आखिर पूरे विश्व का इतना बड़ा प्रतिशत जो है जो बाहर शौच करता है वो भारत में है। कमी तो रह गई, कहीं कमी है, और कमी ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम इसे केवल एक रिचुअल बना देंगे, एक हम दस्तूर बना आपने क्यों उसको रिचुअल बना के रखा? हमारी ये कमी थी कि हम उसे जन आंदोलन का स्वरूप नहीं दे पाए, और ये सरकार ने जो शुरुआत की है, शायद इनकी नीयत यही है कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए, ये केवल सरकारी एक दस्तूर बन करके न रह जाए। अगर ये उसे जन आंदोलन बना पाए तो इसके परिणाम देखने में अवश्य मिलेंगे। अगर ये इसे जन आंदोलन नहीं बना पाए, केवल साल में 1-2 बार हाथ में झाड़ू लेके प्रधानमंत्री किसी मोहल्ले में चले गए, उम्मीद कर रहे हैं अगर ऐसा हुआ, मैं उम्मीद नहीं, मैं तो ये उम्मीद भी कर रहा हूं और ये प्रार्थना भी कर रहा हूं ईश्वर से कि ये जन आंदोलन बने, ये केवल एक सरकारी रिचुअल बन के न रह जाए। कितनी भी बड़ी सरकार हो और कुछ भी हो, इस देश के इतने बड़े पैमाने पर इस देश में स्वच्छता का अभियान केवल एक एजेंसी, सरकार नहीं पूरा कर पाएगी जब तक लोगों में ये आदत ना आए कि उनके लिए स्वच्छता रखना आवश्यक कितना है। देखिए, इसमें समयबद्धता यानी टाइम बाउंडेडनेस और साधन की व्यवस्था,
गांव में जो पैसा दिया गया शौचालय के लिए, आज भी दिया जा रहा है, लोग उसमें अनाज रखते हैं क्योंकि बाकी झोपड़ी उनकी कच्ची है। तो आवास के साथ शौचालय जुड़ा हुआ है। स्वच्छता एक दूसरी चीज है जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे इसमें बात आई है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में भूरेलाल कमेटी बनाई जिसने कहा कि दिल्ली में अब वेस्ट को संभालने की व्यवस्था नहीं रह गई। बड़े शहरों की हालत बहुत खराब है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। और जो सार्वजनिक संस्थान है, रेलवे के प्लेटफॉर्म से लेकर के बस का अड्डा और विद्यालय, जैसा कहा भी विजय जी ने, जहां से हम चीजों को सीखते हैं, जो हमारे महान तीर्थ केंद्र हैं, यहां से आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये सरकार 2019 की तारीख भी दे रही है। तारीख देने पर देश निगरानी करे, एक लक्ष्य है और अब इसके साथ इसका आर्थिक पक्ष तो आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि है ना, तो आप ये बताएं कि आपकी पार्टी का भरपूर सहयोग तो हमारी पार्टी के आज हर वॉलंटियर ने इसमें हिस्सा लिया और योगदान किया। हम इसमें सरकार के साथ, सरकार के बगैर दोनों मोर्चों पर साथ रहना चाहेंगे क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा एक अभाव का अच्छी बात है। मतलब आप राजनीतिक विद्वेष की भावना इसमें नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। महिला साफ करने में तो देश का प्रेम है और समाज की जरूरत है। चलिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और आज सबसे बड़ी सफलता यही है कि सारी पार्टियां, सारे एनजीओ सब उनको समर्थन दे रहे हैं। वो जो कहते हैं उसको कर दिखाते हैं। अगर वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो अमेरिका जाकर वो सीईओ से बात करते हैं। अगर वो माई जीओवी की बात करते हैं तो इसे सफाई तक ही सीमित रहने दीजिए। माई जीओवी की बात करते हैं तो सजेशन साथी है। अगर वो कहते हैं कि मंत्री अगर दौरे ज्यादा नहीं करेंगे तो वो बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स को रोक देते हैं। तो मैं समझता हूं एक नहीं, बहुत सारी बातों से लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसको करेंगे। चतुर्वेदी जी बोलेंगे तो हमारे को भी मौका मिलेगा जाके जी। ऐसा है, इसको स्वच्छता अभियान तक ही सीमित रहने दीजिए विजय भाई, क्योंकि फिर बाकी बातें होंगी तो फिर बहुत सारी चीजें हमें भी कहनी, बहुत सारी बातों पे भी हम समाप्त कर रहे हैं। विजय जी, मैं आप लोगों की प्रशंसा कर रहा हूं कि स्वच्छता अभियान में आप सबका समर्थन करें। हम आप सबको नेक काम करेगी सरकार, समर्थन देगी। बिल्कुल समय नहीं और इसी के साथ हम चर्चा समाप्त करेंगे। सबों ने एक साथ ये कहा है कि बहुत अच्छी बात है और हम भी उम्मीद करें कि 2019 तक जब हम गांधी की 150वीं जो है वर्षगांठ मनाएंगे, उनकी जयंती मनाएंगे, तो एक स्वच्छ भारत रहेगा, हर घर में शौचालय होगा और जब ये होगा तो स्वास्थ्य भी जो है सो बहुत बेहतर हो जाएगा, सेहत की समस्या बहुत कम हो जाएगी। इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपके पास कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया तो हम भेज सकते हैं s.tdnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com और हमारा पता है आमने सामने कमरा संख्या 511 टावर बी, दूरदर्शन भवन, निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।